गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीबीएमएस के बारे में पढ़ेंगे। डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। तो जो 10th आईटी में डीबीएमएस का एक पार्ट है लिब्रे ऑफिस बेस, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, अदर सॉफ्टवेयर जो कि डीबीएमएस के जिसमें डीबीएमएस से रिलेटेड काम होता है, वो है जैसे एमएस एक्सेल, एमएस एसक्यूएल, ओरेकल वगैरह। तो हम यहाँ पे आज जो प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं वो है एमएस एक्सेस का। एमएस एक्सेस जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको सीखेंगे कि कैसे उस पर हम काम कर सकते हैं। डेटाबेस के अंदर क्या क्या होता है? डेटाबेस के अंदर टेबल्स हो सकती है, डेटाबेस के अंदर फॉर्म्स हो सकते हैं, वहाँ से रिपोर्ट जनरेट होती है, क्वेरी कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में सीखेंगे कि डेटाबेस से हम टेबल्स को कैसे बना सकते हैं, कैसे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, डेटाबेस को कैसे सेव करते हैं, उसके अंदर टेबल्स कैसे काम होते हैं। उसके अलावा डीबीएमएस में दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है हमारा डिज़ाइन व्यू, एक होता है डेटाशीट व्यू। डिज़ाइन व्यू का काम होता है, डिज़ाइन व्यू के अंदर हम अपनी टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है उसके अंदर हमें फील्ड का नाम देना होता है। उसके अलावा दूसरा टाइप होता है, हमें जो भी डेटा हम उसके अंदर देने वाले हैं उसका हमें टाइप बताना होता है, किस तरीके का डेटा हम उस फील्ड के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। जैसे कि अगर मान लो हमें नाम किसी का सेव करना है तो हम वहाँ पे डेटा का टाइप देते हैं टेक्स्ट। उसके अलावा अगर मान लो हमें कोई नंबर सेव करना है तो हम उसके अंदर डेटा टाइप देते हैं नंबर में भी अगर हमें जैसे छोटा कोई नंबर सेव करना है, जैसे कि एडमिशन नंबर 3-4 डिजिट का, तो उसके लिए डेटा का अलग टाइप होता है। और अगर हमें बड़े जो नंबर सेव करने हैं जैसे कि आधार नंबर, फ़ोन नंबर, जिनमें ज़्यादा डिजिट्स होते हैं, तो उसके अंदर हम डेटा टाइप में हम लॉन्ग इंटीजर्स की बजाय डबल सेव करते हैं, जो वहाँ पे हम बड़े डिजिट वाले नंबर के सेव कर सकते हैं। उसके अलावा हम डेट ऑफ बर्थ सेव कर सकते हैं, उसके लिए डेटा टाइप होता है डेट एंड टाइम का। उसके अलावा हम और भी तरीके का डेटा टाइप सेव कर सकते हैं, जैसे ईमेल एड्रेस है, उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। और करेंसी वाला डेटा टाइप होता है, उसके अंदर हम करेंसी से रिलेटेड चीज़ें जो सेव कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं जिनको हम सीखेंगे। जिनसे कुछ डेटा टाइप्स हम इस वाली वीडियो में सीखेंगे, अगर बच जाते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं कि कैसे हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उस डिज़ाइन व्यू और डेटाशीट व्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो हम सीख रहे हैं एमएस एक्सेस, जो कि एमएस ऑफिस का पार्ट होता है। एमएस ऑफिस 2007 में भी बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो हम एमएस ऑफिस 2007 से सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो ये है एमएस ऑफिस एक्सेस 2007। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है। इसमें हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ब्लैंक डेटाबेस। अगर हमारे पास हमें न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो हम यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे ऑलरेडी बिल्ट डेटाबेस दिखाई देते हैं। अगर हमें कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस ओपन करना है तो हम यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे। फिर हमारा यहाँ पे दिखाई देगा हमारी लोकेशन, डेटाबेस का नाम देंगे और क्रिएट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे डेटाबेस 2 जो लिखा हुआ है वहाँ पे हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, जो भी नाम है उसको सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डेटाबेस बना रही हूँ क्लास 10 के नाम से। यहाँ पे हमारी ये डेटाबेस की लोकेशन है। सी के अंदर यूजर्स, एडमिन और डॉक्यूमेंट, सी डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे, तो हमें यहाँ पे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे पास इस डेटाबेस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 1 बन के आती है और हमारे पास यहाँ पे 2 व्यूज़ आते हैं। एक जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा शीट व्यू और डिज़ाइन व्यू। हम करेंगे डिज़ाइन व्यू पे क्लिक। तो ये सबसे पहले हमसे टेबल का नाम सेव कराएंगे। तो हम स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट करेंगे जिससे स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा होगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी यहाँ पे टेबल का नाम आ जाएगा और इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो इसके अंदर एक फील्ड होता है, एक की होती है प्राइमरी की हमें यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है प्राइमरी की का। तो प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की जिस पे भी अप्लाई करते हैं वो फील्ड हमारा एक तो यूनिक होता है, उसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकती। दूसरे हम उस वाले फील्ड को कभी भी खाली नहीं छोड़ सकते। तो जहाँ पे हमारा प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की कहाँ पे लगा सकते हैं? प्राइमरी की हम लगा सकते हैं जैसे रोल नंबर पे, क्योंकि रोल नंबर की वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती और रोल नंबर किसी का
ब्लैंक नहीं होता। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, फील्ड का नाम, और उसमें इसका जो डेटा टाइप पे रहता है ऑटो नंबर, ऑटोमेटिकली ये नंबर लेता है। उसके अलावा जब हम यहाँ पे फील्ड नाम डालेंगे तो हम स्पेस की जगह पे यूज़ करेंगे अंडरस्कोर का, और स्पेस को अवॉइड करेंगे क्योंकि जब हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो स्पेस की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्पेस की जगह पे यूज़ करेंगे अंडरस्कोर का। तो यहाँ पे हो गया रोल नंबर, इसमें प्राइमरी की लगी हुई है, और यहाँ पे है ये डेटा टाइप, इसको ऑटो नंबर। प्राइमरी की को रिमूव करने के लिए हमें सिंपली इस पर ही क्लिक करना होता है, तो प्राइमरी की यहाँ से रिमूव हो सकती है। जिस भी फील्ड पे लगानी है वहाँ पे जाके हम प्राइमरी की पे क्लिक करेंगे तो प्राइमरी की यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो हम इसके फर्दर और भी फील्ड इसके अंदर ऐड करेंगे, उनका डेटाबेस डिफाइन करेंगे। इसके यहाँ पे मैंने नेक्स्ट फील्ड का नाम डाला है स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, इसका डेटा टाइप यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। नाम जो है वो टेक्स्ट डेटा टाइप में होता है, टेक्स्ट लिखेंगे, और यहाँ पे जो नेम है वो एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम यूज़ करेंगे क्योंकि नेम एक रिजर्व वर्ड होता है, तो उस पर वो एरर शो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ एक डिस्क्रिप्शन का भी ऑप्शन होता है, तो हम अपने फील्ड के लिए अगर कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, कोई नोट डालना चाहते हैं, तो हम वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, इस पर यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एडमिशन नंबर है। एडमिशन नंबर को हम डालेंगे इसका डेटा टाइप नंबर, क्योंकि एडमिशन नंबर हमारा नंबर से रिलेटेड डेटा लेते हैं, हम इसमें नंबर डालेंगे। और अगर हम किसी तरीके की कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो भी डेटा टाइप हमारा नंबर होना चाहिए। अगर हम डेटा टाइप टेक्स्ट डाल देते हैं तो हमारा वो नंबर ले लेगा, पर उस पर कोई भी किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे एडमिशन नंबर को सेव कर रहे हैं विद डेटा टाइप नंबर। उसके अलावा फ़ोन नंबर, आधार नंबर, हम उसको भी नंबर वाले डेटा टाइप से सेव करेंगे। यहाँ पे जो हमारा डेटा टाइप, इसमें फील्ड साइज़ है लॉन्ग इंटीजर है, तो लॉन्ग इंटीजर में कुछ टाइप का डेटा हम सेव कर सकते हैं, कुछ डिजिट्स तक ले लेते हैं। उसके बाद अगर हमारी नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ जाती है तो यहाँ पे ये लॉन्ग इंटीजर से ज़्यादा वाली रेंज का हमें डेटा स्टोर करना है, तो हम वहाँ पे डेटा टाइप चेंज करते हैं। जैसे कि हमें फ़ोन नंबर और आधार नंबर के लिए 10 और 12 डिजिट का डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पे हम इसका डेटा टाइप लॉन्ग इंटीजर नहीं रखेंगे, चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फर्दर 2 और फील्ड डाल दिए, फ़ोन नंबर, आधार नंबर। यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो मैं लॉन्ग इंटीजर नहीं रखूँगी, इसको मैं यहाँ से चेंज कर दूँगी। तो जैसे ही हम यहाँ पे रखेंगे, अब डबल की रेंज ज़्यादा होती है, इसमें हम बड़ा अमाउंट का डेटा क्या है स्टोर कर पाएंगे। अदरवाइज़ हमें वहाँ पे एरर मैसेज शो होगा अगर हम 12 डिजिट का या 10 डिजिट का डेटा नंबर डेटा टाइप में सेव करते हैं। तो मैंने इसमें फर्दर 2 और फील्ड ऐड कर दिए। फीस को हम दिखाते हैं करेंसी में, और ईमेल एड्रेस के लिए हमारा डेटा टाइप होगा हाइपरलिंक। तो ये सारे फील्ड्स हमने डाले हैं, इतने तरीके के डेटा टाइप हम यहाँ पे क्या है अभी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारे पास हमने यहाँ पे लिया है फील्ड नेम। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप जो है, नेक्स्ट फील्ड है रिजल्ट का। रिजल्ट में हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं येस या नो के, तो हम यहाँ पे डेटा टाइप चूज़ करेंगे येस नो। उसके अलावा हम एक और डेटा टाइप पढ़ेंगे, वो डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करेंगे वो होता है डेट एंड टाइम। तो अभी तक हमने इतने टाइप के डेटा टाइप्स पढ़े हैं, जिनका अब हम क्या है टेबल क्रिएट करने के बाद टेबल को सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे इसके डेटा शीट व्यू में और वहाँ पे डेटा एंटर करेंगे। तो सेव पे क्लिक करेंगे, फिर हम इसका व्यू चेंज करेंगे डेटा शीट व्यू। तो यहाँ पे हमारी ये टेबल में सारे के सारे तो यहाँ पे हमारे ये सारे के सारे फील्ड जनरेट हो गए। रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, एडमिशन नंबर, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, फीस, ईमेल एड्रेस, रिजल्ट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे। तो इन सब में हम क्या डेटा एंटर करेंगे, जिसमें फर्स्ट हमारा प्राइमरी की थी रोल नंबर। इसके अंदर हमें डेटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप से ये लेते हैं 1 2 3 4 वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली। एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे अगर हमें मूव करना है तो हम क्या है टैब की का या माउस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम डालना है, मैं एक रिकॉर्ड यहाँ पे डाल के फिर उसमें चेक करा दूंगी सारे के सारे की क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मैंने यूज़ करी है।
तो यहाँ पे मैंने ये रिकॉर्ड ऐड कर दिया, रोल नंबर जिसमें अपने आप ही 1 ले लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट का नेम मैंने दिया, ऐड कर दिया, एडमिशन नंबर ऐड कर दिया 101, फ़ोन नंबर ऐड कर दिया, आधार नंबर जो कि 12 डिजिट का होता है, फ़ोन नंबर 10 डिजिट नंबर ऐड कर दिया, फ़ीस जहाँ पे हमने करेंसी डेटा टाइप लिया था वहाँ पे अपने आप से ये रुपीज़ लेते हैं जो कि हमारे करेंसी का सिंबल होता है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे सेव हुआ है, ये हाइपरलिंक है तो यहाँ पे हाथ का निशान बनेगा जिस पर हम क्लिक करेंगे तो मेल से रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्या है ओपन हो जाता है और ये एक लिंक में ब्लू कलर में हाईलाइटेड होता है। इसका साइज़ हम अगर बढ़ाते हैं तो हमें ये पूरा नज़र आएगा। उसके बाद रिजल्ट है, रिजल्ट में अगर कोई बच्चा पास है तो हम इसको टिक कर देंगे, अगर फेल है तो इसको हम अनटिक रखेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के लिए हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा जिससे हम डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ हो हम यहाँ से उसका ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। कि ऐसे करके फिर हम जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा। एक रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे एक फील्ड से दूसरे फील्ड पे जाना है तो हम क्या है टैब की का यूज़ करेंगे। रिकॉर्ड पे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के लिए एंटर की का यूज़ करेंगे। तो हमारे फील्ड्स क्या होते हैं, जो कि कॉलम्स होते हैं उनको फील्ड्स बोलते हैं, जो हमारा ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे कि रोल नंबर एक हमारा फील्ड है, स्टूडेंट का नेम ये एक फील्ड है, एडमिशन नंबर ये हमारा एक फील्ड है, ठीक है। रिकॉर्ड हमारे जो होते हैं वो रोज़ में होते हैं जो कि लेफ़्ट से राइट जाते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड है इस बच्चे का, ऐसे ही हमारा सेकंड रिकॉर्ड, थर्ड रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको रोज़ में जो उनको टपल्स भी बोलते हैं, और जो फील्ड होते हैं वो कॉलम्स में होते हैं, उनको एट्रीब्यूट्स पे बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने आज सीखा कि हम MS एक्सेस का यूज़ करके टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स के दोनों व्यूज़, जो कि डिज़ाइन व्यू क्या होता है, डेटा शीट व्यू क्या होता है। डिज़ाइन व्यू में हम डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और डेटा शीट व्यू के अंदर हम उसके अंदर डेटा क्या है एंटर करते हैं और किस किस डेटा टाइप का क्या यूज़ होता है, किस तरीके का डेटा सेव करने के लिए हमें किस डेटा टाइप का यूज़ करना है। तो कुछ डेटा टाइप्स हमने सीखे। तो इसके फर्दर आगे के डेटा टाइप्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस क्या होता है, कैसे ये काम करते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे।